सप्तान खान साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि यूँ महसूस होता है जैसे आपकी जमात की तवज्जो जो अवामी इशूज़ हैं उन पर नहीं है। ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है कि जो आपके मुतालबात हैं उससे बहुत सारे लोग अग्री करते हैं कि आइन के मुताबिक मुल्क चलना चाहिए, हर एक को अपनी हदूद क़यूद में रहना चाहिए, अगर किसी पर जाली केसेस हैं वो ख़त्म होने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम यू आर द बिगेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट, और इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रांग ऑपोजिशन, इतनी इंटिमिडेटिंग ऑपोजिशन वो बात नहीं कर रही, कुछ जलसे वगैरह इस हवाले से नहीं कर रही कि लोग बिजली के बिल के नीचे आके मर गए हैं सारे बेचारे। जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, इट वाज नॉट द बिगेस्ट पार्टी, माशाल्लाह इट इज द बिगेस्ट पार्टी, और पार्लियामेंट में भी मेजॉरिटी है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, कोई इख्तलाफ नहीं। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये देखें जिस तरह की हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं हमारे जलसों में, ये एजेंडा बिल्कुल अवाम को रिलीफ देने वाला है। ये सबसे पहले चेयरमैन और पीटीआई ने ये बात की थी कि ये जो बिजली के बिल हैं और ये जो महंगाई है, इसको लेके जमात इस्लामी को इजाजत मिल गई जलसा करने की, हमें ना मिली, तो ये कब तक रोकेंगे? देखें, जुल्म और जबर की हुकूमत कब तक चल सकती है? कुफर का निजाम चल सकता है बट जुल्म और जबर का नहीं चल सकता, और इनको अल्टीमेटली ये निजाम बहाल करना पड़ेगा। हम बात तो करते हैं डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी में इंटरजेक्ट करने की माजरत सप्तान खान साहब, वो इस पे आपका जवाब आ गया चूंकि वक्त की किल्लत है। अगला सवाल साथ ही ले लीजिए। आपका बयानिया आपकी जमात का एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, बात आप एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करना चाहती, और खान साहब कहते हैं नहीं करना चाहती तो ना करें। कहां जा रही है सूरत हाल से? देखें इमरान खान ने इस वक्त जाती पसंद नापसंद से बढ़ के मुल्क को आगे रखा है। चाहे वो हमसे बात, इमरान खान ने तो क्लियरली कहा है ना कि अगर वो बात नहीं करना चाहते तो मैं भी बात नहीं करूंगा। लेकिन इमरान खान को आप ये क्रेडिट दें कि वो मुल्क के लिए जो बात नहीं करना चाह रहे उनसे भी वो बात करने को तैयार है, और जो बात करना चाह रहे हैं, अब मैं इसका क्या जवाब दूं? आपको पता है कि उनके पल्ले क्या है, जिनको अपने गिरेबानों में झांकते हुए ये नजर आता है कि वी वर डिफीटेड और हम जीत गए और हम गवर्नमेंट में आ गए। 16 महीने इन्होंने पहले जब हमने असेंबलीज को डिसॉल्व किया, मैंने खुद अपने हाथों से वो समरी बनाई और जो पंजाब असेंबली को डिसॉल्व किया, तो 90 डेज में इनको क्या खौफ था, इनको क्या डर था? राजा रियाज के लिए पूरी इज्जत एहतराम एज पर्सन अपनी जगह, बट उनको अपोजिशन लीडर बना के शहबाज शरीफ साहब को इतनी क्या जल्दी थी कि उन्होंने कि जी मुल्क के खातिर कुर्बानी दी। आज वो मुल्क वाली वो 16 महीने देख लें, ये 6-7 महीने इस गवर्नमेंट को हो गए, ये देख लें, आज तक इन्होंने कोई एक सिंगल बात बता दें कि इस सिटिंग गवर्नमेंट ने ठीक है खान साहब, लेकिन मामला तो बीच में ही कहीं फंसा हुआ है ना। आप जिनसे बात करना चाहते हैं वो आपसे नहीं करना चाह रहे बात। अब ये बात आपकी दुरुस्त के उसके बावजूद की थी, लेकिन यहाँ पे मुल्क तो लिम्बो के अंदर है ना। मेरा तो सिर्फ इतना था। भाट साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मुल्क बिल्कुल लिम्बो के अंदर है, मेरा आपके साथ इत्तफाक है, और ये रियलाइजेशन ही तो इमरान खान करा रहे हैं कि बात हमसे करें, क्योंकि जो लार्जेस्ट पार्टी है, जो बहुत बड़ी पार्टी है, वो जब तक मेन स्ट्रीम में आप उसको फ्री हैंड नहीं देंगे तो मुल्क में बद नजमी तो रहेगी। देखें ना, अवाम चल रही है एक साइड पे, 80% ऑफ द मासेस वो चाह रहे हैं कि हमने इधर चलना है, आप अपना रुख बना रहे हैं बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इंशाल्लाह मज़ाकरात भी होंगे और पंजाब में आपको पार्टी भी एक्टिव नजर आएगी पंजाब में। और फिर अगली बात देखें, पंजाब आज से 5-7 साल पहले किसी और पॉलिटिकल पार्टी का समझा जाता था, लेकिन अब इस वक्त तो ये हालात है कि पूरा पाकिस्तान ही आपको सिंगल पीटीआई के अलावा आपको नजर ही कुछ नहीं आता। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे भाई हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और हमारे अपने पाकिस्तान की है, वो अल्टीमेटली इंशाल्लाह रियलाइज भी करेंगे और वो निगोशिएट भी करेंगे, और ये पार्टी में खुशहाली भी, मुल्क में खुशहाली भी आएगी, और मुल्क में खुशहाली तब आएगी इंतहाई काबिल इत्तराम डेमोक्रेसी हो। दुरुस्त कह रहे हैं सफ्तान भाई आप, इंतहाई काबिल इत्तराम आरिफ चौधरी साहब। नून लीग पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले को अगर आप गौर करें तो आईनी नहीं सियासी करार दे रही है। पूछना यह चाहता हूँ, जजेस साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है, तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप जैसा कद काट वाला शख्स क्या देखता है, फिर मुल्क कहाँ खड़ा है? हमें कुछ उस बारे में रानू भाई फरमाए। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, हमारे यहाँ बहुत अरसे से एक ही तस्वर है कि हम बिल्कुल यही कहते रहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। देखिए, अल्लाह
ताला भी माफ नहीं करता जब आप सिचुएशन इस तरह की खराब कर देते हैं। आप देखें, एक बात जो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है कि इतना बड़ा इनकलाब आया बांग्लादेश के अंदर, तो हमारे लोग जो है उससे सिर्फ एक दो कौमी नजरिए की बात कह के तो जनाब भूल जाते हैं कि असल बात दो कौमी नजरिया नहीं है। वो बहुत अरसा पहले जो मसाइल पैदा हुए उससे काफी सारी चीजें खराब हो गई। अब मामला ये है कि एक सबक है जो एक सियासी वर्कर को बताना चाहिए और एक हुक्मरान को कि आप जब जबर की इंतहा कर देते और आप आईनी रास्ता कोई नहीं छोड़ते, तो उसके बाद फिर कोई और रास्ता नहीं रह जाता, फिर एक ही काम होता है। और वो काम इस तरह का होता है कि जो आपने देखा बांग्लादेश में अभी हुआ, इससे पहले श्रीलंका में हुआ, इससे पहले आपने शाम में देखा, आपने मिस्र में देखा। लोग जब तंग आ जाते हैं तो उसके नतीजे में फिर वो जंग आ जाते हैं। आरिफ भाई, मैं माफी चाहता हूं, आपकी बात काट रहा हूं, थोड़ा सा टाइम रह गया, एक छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूं। पार्लियामेंट आपकी जो है वो इस फैसले को, सीटों के हवाले से जो बात आप फरमा रहे हैं, इसको आईनी नहीं सियासी करार दे रही है। दूसरी जानब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मैं उनसे बात करूंगा, मुस्लिम लीग नून से बात नहीं करूंगा। तमाम सियासी जमातें तो एक तरफ अपना अपना महाज लेकर बैठ गई हैं, चौमुखी लड़ाई शुरू हो गई है। तो कितना आसान है हर बंदे के लिए कि उनके ऊपर हर चीज डाल दी जाए। क्या वो मुदाखलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपको ज्यादा पता होगा। सियासतदान इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, इसका क्या जवाब देंगे? बात सुने, सियासतदान यहाँ इकट्ठे क्यों हो गए, उसकी वजह यह है कि सियासतदान अगर तो किसी फेयर गेम के नतीजे में आते हो, हर सियासतदान चाहे वो इवन पीटीआई हो, वो जब आए हैं तो उस वक्त उन्हें आशीर्वाद उन्हीं की थी। और चूंकि एक अरसे से एक सिस्टम चल रहा है तो बहुत सारे लोग आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी ताना देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि भी जब इस तरह की सिचुएशन होगी लोगों ने उसके अंदर ही रास्ते अपने बनाने थे और उसी के अंदर रास्ते रखने हैं। मेरे पास ना असल में सर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सप्तान खान साहब, सिर्फ 2 हरफी ये फरमा दीजिएगा, कहीं कोई बातचीत नहीं चल रही सर? आपने भी कोई कोशिश नहीं की? कहीं कोई बात, क्या कहा आपने? मैंने कहा कहीं कोई बातचीत नहीं चल रही एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता? क्या सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाहर आकर उस्तवार करने और किसी ने कोई कोशिश नहीं? जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा, 10 सेकंड में सर क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त 10 सेकंड में सर बात इमरान खान की बात पे मैं एंड करूंगा कि जब मुल्क में सही जमहूरियत होगी तो ये मुल्क सही ऑटोमेटिकली पटरी पे चढ़ जाएगा। इमरान खान ने अब एक ऑफर दे दी, अब जो है बॉल किसी और कोर्ट में चला गया। They have to decide कि क्या करना है इमरान खान मुल्क के लिए। पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत से रियासत पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, हर एक एहसास रखने वाला शहरी यही बात करेगा। बहुत शुक्रिया सप्तान खान साहब, आरिफ चौधरी साहब आपका भी। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती नाज़रीन।